नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपने कल का करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ जाके क्लास कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। तो सभी तमाम तरह की जानकारियाँ चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं। तो देश की सबसे छोटी ऑर्गन डोनर बन गई हैं 20 महीने की मात्र जो है धनिष्ठा, जो कि दिल्ली की रोहिणी की रहने वाली हैं, जिनका एक जो है हाल ही में उनका ब्रेन डेड घोषित डॉक्टरों के द्वारा कर दिया गया था। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि फ़ोन पर अमिताभ का कॉलर ट्यून जो बचा था वो अब आज से बंद हो जाएगा। अब जसलीन भल्ला है ना, जसलीन भल्ला की आवाज़ें सुनाई देगी, जो कि मेट्रो या और भी बहुत सारे में उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग दिया है। मैं बता दूं कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ जो है दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी कॉलर ट्यून हटाने के लिए। और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि अभी तक से जो सबसे ज़्यादा बड़ा जुर्माना जो है उड़ीसा में बाइक सवार को लगाया गया। 1,13,000 का जुर्माना बाइक को लगाया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर बगैर बिना बीमा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट के ना पहनने पर ही लगाया गया। मैं बता दूं कि सीबीएसई 9वीं 11वीं और की परीक्षा जो है 10वीं और 12वीं से पहले लेने की बात कह रहा है। तो फरवरी में ही कराई जा सकती है 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। तो ये थे देश दुनिया से जुड़े हुए कुछ जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आप सभी को काफ़ी कुछ से सीख मिली होगी। आगे देखते हैं क्या है आज के क्लास में खास। तो सबसे पहले आज के इतिहास जुड़े हुए 4 से 5 सवाल रहते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि स्पेशल टॉपिक पे एज ए डेली करंट अफेयर्स डेली डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का इतिहास में क्या है खास। तो चलिए फटाफट जानते हैं आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आज के दिन वर्ष 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांस के कब्जे से छीन लिया था। पौंडीचेरी एक इंडियन टेरिटरी का राजधानी है। आज के दिन वर्ष 1991 में अमेरिका ने इराक के खिलाफ पहला खाड़ी युद्ध शुरू किया। आज के दिन वर्ष 1630 में सिखों के 7वें गुरु राय का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1921 में भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राष्ट्रवादी महादेव गोविंद रानडे का निधन हुआ। तो ये थे आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल। आई होप इससे काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा होगा या सीखने का मौका आप लोगों को मिला होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो चलिए जानते हैं फटाफट। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब जल्दी ही से महाभियोग का जो है निचले सदन में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टियों का बहुमत जो है पास हो चुका है। अब उस सदन में इसको पास किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते फिर से चीन पर प्रहार किया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने 9 और चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसमें फोन निर्माता कंपनी जो है Xiaomi भी है। कंपनी पर आरोप है कि इसे चीन की सेना संभाल रही है। विभाग ने जून 2020 में सूचित किया था कि आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल होने वाली कंपनियां चीनी सेना हैंडल कर रही हैं, जहां दिसंबर 2020 में ब्लैक लिस्ट सूची में 4 और कंपनियां को जोड़ा गया। अब नई लिस्ट के साथ बताया गया कि 40 से अधिक कंपनियां हैं जिन्हें काली सूची में डाल दिया गया है। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिकियों को ब्लैक लिस्ट में निवेश करने से रोक दिया गया था। यानी जो भी ब्लैक लिस्ट कंपनियां हैं उसमें अमेरिकी उसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि अमेरिका से निकल कर आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 9 और कंपनियों को
बैन कर दिया है, यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप में जोश जुनून हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो, चाहे वो हिमालय पर चढ़ना हो, आईएएस बनकर दिखाना हो, रेलवे की एग्जाम पास करनी हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ वर्क। तो सबसे पहले कि केवल आपके अंदर से आवाज़ आना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में कि हाँ, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, इसको हमको अचीव करना है, मेरा गोल क्या है, मेरी ड्रीम क्या है। तो आप जिस ड्रीम पर काम कर रहे हो तो हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसको मेहनत, लगन और समर्पण, डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो एक बार जरूर सफल होगे। तो हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जिसका मैं विस्तार से एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो ज़रूर इसको शेयर लोगों को करें। फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। तो चलिए देखते हैं। अमेरिका के बाद रूस भी मुक्त हवाई क्षेत्र संधि से हटा, यानी पहले अमेरिका हटा था, अब रूस भी हट चुका है, जिसमें सैनिकों को जो है विशेष अधिकार दिए जाते थे उस देश के जो कि इस मुक्त हवाई क्षेत्र संधि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने WHO की टीम वुहान पहुंच गई है। सभी को क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया गया है। 2 वैज्ञानिकों को पॉजिटिव होने के कारण रोक दिया गया है। अब कोरोना का जो उत्पत्ति कैसे हुई उसकी पता लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन WHO को टीम को डर है कि सबूत जुटाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। इस तरह की बातें उनको जो है डर उनको सता रहा है। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2021 आयोजित किया गया। तो ये देख सकते हैं लोग वेगास में इसको आयोजित किया गया, जिसमें बैटरी से चलने वाली एयर टैक्सी क्रैक वॉक इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी ने जो है अपनी दुनिया को अपनी ओर ध्यान खींची है। CES में कई कंपनियों ने हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक कारों से पर्दा उठाया है, जिसमें से GMC, इमर, EV इनमें शामिल है। नेक्स्ट, अमेरिका ने फिर 9 और चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमें Xiaomi है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सुरक्षा खतरा बताया गया है और बताया गया है कि ये चीनी सेना इसको हैंडल करती है। नेक्स्ट देखते हैं। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में उतरी है। तो कंपनी ने इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अमेजन एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। अमेजन ने एक बयान जारी कर कहा कि कंपनी अपनी डिजिटल एकेडमी शुरू कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। DRDO ने देश की पहली स्वदेशी 6mm पिस्टल बनाई है, जो कि सेना की मदद से बनाया गया है। ये बिल्कुल स्वदेशी निर्मित है। 100 मीटर तक इसकी जो है फायरिंग रेंज है। इसे इजराइल के UG सीरीज गन की तर्ज पर बनाया गया है। तो ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। इसको बात की जाए तो ये पिस्टल जो है 9mm पिस्टल की जगह ले सकती है। देख सकते हैं। वोल्टास ने चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार की शुरुआत विद्युत मंत्रालय के द्वारा 1991 में की गई। वोल्टास के द्वारा 2013, 2015, 2018 और 2020 में जीता गया है। तो इसमें ऊर्जा राज्य मंत्री जो RK सिंह हैं, उनके द्वारा जो है वोल्टास को दिया गया है। वोल्टास एक इंटरप्राइजेज कंपनी है, TCS की, टाटा की। 11 जनवरी को जो है समारोह में दक्षता ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। तुर्की के मानवाधिकार संगठन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन ने सीरिया में बेघरों के लिए 14,000 घर बनाए हैं और बताया जा रहा है कि 6,000 और घर बनाए जा रहे हैं।
इस साथ ही इस संस्था के द्वारा 2 यूनिवर्सिटी, 40 स्कूल, 15,000 बच्चों को पढ़ने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे गृहयुद्ध से हालात बदतर हो चुके थे। लगभग लाखों लोग जो है बेघर हो गए थे। इसी को देखते हुए जो है इस मानव अधिकार संगठन ने जो है सीरिया में अपना काम किया और लोगों को घर दिए, स्कूल दिए, यूनिवर्सिटी बना के दिए। तमिलनाडु में का 2000 साल पुराना फेस्टिवल जल्लीकट्टू मकर संक्रांति के मौके पर धूमधाम से मनाया गया और बताया गया कि पहली बार कोई इसमें घायल नहीं हुआ। बैलों को काबू करने वाला ये खेल है। 2014 में इसको प्रतिबंध कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 2016 में इसको अध्यादेश के जरिए खेल जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। इस बार जो है आयोजन स्थल पर 50% दर्शकों की ही अनुमति थी और आयोजनों में 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल ने प्ले स्टोर सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 100 लोन ऐप हटा दिए हैं। आरबीआई भी जो है एक कार्यदल बनाएगा इसके लिए। तो सैकड़ों पर्सनल लोन ऐप की समीक्षा करने के बाद जो है इसको हटाया गया है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन वाले सभी ऐप तत्काल प्ले स्टोर से हटा दिए गए हैं। हजारों यूजर्स, सरकारी एजेंसियों ने इन्हें लेकर चिंता जताई थी और आरबीआई भी लगातार इसमें एक कमेटी भी बनाई है, आर एस शर्मा कमेटी, इसको देखरेख करने के लिए। आगे देखते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस तरह का सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इस तरह का जरूर पढ़ के जाएं। एंथ्रासाइट में कार्बन का सर्वाधिक मात्रा होता है तथा लिग्नाइट में सबसे कम होता है। उस तापमान पैरामीटर से मापा जाता है जिसमें कि 4000 से लेकर 10,000 तक सेल्सियस डिग्री तक का मापा जाता है। कार्बन का प्रूफ हीरा है, यानी हीरा कंप्लीटली जो है कार्बन से बना हुआ है। बार्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों का प्रतीक 1 या 2 अक्षरों में होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन को हीलियम को He, सोडियम को Na कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पासपोर्ट रिपोर्ट जारी की गई। जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। 110 देशों में भारत की रैंकिंग 85 है। 58 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस किया गया है। तो पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग जारी की गई हैंडले और पार्टनर्स की द्वारा। दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा और पहले स्थान पर जापान है। भारत 85वें स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे से 4थे स्थान पर है, तो ये देख सकते हैं। चीन की रैंकिंग 70 है। नेपाल की 104 है। कैसा होता है पासपोर्ट शक्तिशाली? किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा लिए कितने देशों पर यात्रा कर सकता है। तो ये देख सकते हैं, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, डेनमार्क सभी की स्थिति अच्छी है, यानी इसकी मतलब पासपोर्ट जो है सबसे शक्तिशाली है इन देशों का, यानी जो है ये बहुत सारे देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इंडेक्स जो है रैंकिंग जारी की गई, पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग, तो इसको जरूर याद रखें। आगे देखते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पहली नज़र में अपना सा लगता है, यानी देखा जाए तो भारतीय मूल के कितने सारे लोग जो हैं बाइडेन के कैबिनेट में बनने वाले हैं, उनको पद दिया जा रहा है। तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, नीरा टंडन अमेरिकी बजट डायरेक्टर, डॉक्टर विवेक मूर्ति यूएस सर्जन जनरल, विनय रेड्डी स्पीच राइटिंग डायरेक्टर, माला अडिगा अमेरिकी फर्स्ट लेडी पॉलिसी डायरेक्टर, समरीना स्मिथ डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये देख सकते हैं इनके अलग अलग पद जो है विभिन्न भारतीयों को दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व की बात है हम सभी भारतीयों के लिए कि इस तरह से अमेरिका में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को अलग अलग पद पे
जो है गौरवान्वित करके उन्होंने भारतीय होने का अपना मान सम्मान बढ़ाया। तो हम सभी उनका सैल्यूट करते हैं। आई एम प्राउड, वी आर प्राउड ऑफ देम। तो चलिए जाते जाते आप सभी से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।